दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक अनोखे किस्से के बारे में जो भगवान शिव और अर्जुन के बारे में है। कहते हैं कि जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे, जिसमें 1 वर्ष अज्ञातवास भी था, तो इस 1 वर्ष के अज्ञातवास में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अलग अलग काम सौंप दिए थे और इन्हीं में अर्जुन का काम था कि वो सारे दिव्यास्त्र इकट्ठे करे। अर्जुन को जो भी दिव्यास्त्र इकट्ठे करने थे उनमें सबसे जरूरी था पशुपतास्त्र, जो केवल भगवान शिव के पास था। इसलिए उसे पाने के लिए अर्जुन भगवान शिव की तपस्या करने लगा। भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए एक शिकारी का रूप लेकर वहां पहुंचे। उसी समय वहां एक मुकासुर नाम का राक्षस जंगली सुअर बनकर आतंक मचा रहा था, जिससे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। विकराल सुअर को उत्पात मचाते देख अर्जुन ने उस पर तीर चला दिया, लेकिन उस सुअर एक नहीं बल्कि एक साथ 2 तीर लगे। अब अर्जुन बड़ा परेशान कि उसने तो एक ही तीर चलाया है, लेकिन ये दूसरा तीर कहां से आया। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक शिकारी खड़ा था। उसने शिकारी के हाथ में धनुष देखा तो अर्जुन समझ गया कि जो दूसरा तीर है वो इसी शिकारी ने चलाया है। अब सुअर को किसने मारा, किसके तीर से मरा, इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। बहस करते वक्त अर्जुन ने अहंकार में खुद को पूरे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बता दिया और इसके बाद शिकारी रूप धारण किए हुए शिवजी और अर्जुन में युद्ध शुरू हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन अर्जुन शिकारी पर जितने भी वार करते जा रहा था सारे के सारे विफल होते जा रहे थे, क्योंकि शिकारी के रूप में तो साक्षात भगवान शिव थे। और फिर अर्जुन को उठाकर ही दूर फेंक दिया। जैसे शिकारी ने अर्जुन को स्पर्श किया तो अर्जुन को अपनी तपस्या याद आई और उसे वो युद्ध बेकार लगने लगा और उसे लगा कि वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। फिर उसने युद्ध को छोड़कर वहां पर एक रेत से शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया। जैसे शिवलिंग बनाया, शिवलिंग की पूजा करने लगा। ऐसे में शिकारी ने देखा कि अर्जुन शिवलिंग क्यों बना रहा है, तो उसने अर्जुन को एक बार फिर ललकारा, लेकिन अर्जुन ने शिवलिंग पर फूलों की माला चढ़ाई। जैसे अर्जुन ने शिवलिंग पर फूलों की माला चढ़ाई तो देखा कि सामने शिकारी के गले में भी वही फूलों की माला आई। ऐसे में अर्जुन समझ गया कि शिकारी के रूप में साक्षात भगवान शिव है। अर्जुन ने शिकारी के चरणों में यानी कि भगवान शिव के चरणों में गिरकर माफी मांगी। तब भगवान शिव अर्जुन से खुश होकर अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसे वरदान में पशुपतास्त्र दिया, जिससे महाभारत युद्ध में काफी फायदा मिला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।